इसमें H9 का स्ट्रेस है। H9 है क्या, किस तरह से इसके साइंस सिम्टम्स क्या हैं, इसकी क्लिनिकल साइंस क्या है, इसके बाद इसकी पोस्टमार्टम लगियां। हाँ जी, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, जो फार्म लेवल पे समझने की जरूरत है, वो इसके क्लिनिकल साइंस हैं। अगर डिजीज आए ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਇਓਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਮੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 65 70 ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਕਿਆ ਮਜ਼ੀਦ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराना नहीं साहब की खिदमत में दोबारा हाजिर हो गए हैं। काफ़ी दिन के बाद टाइम मिला है। आज हम इस ऐसे हाउस पे आए हैं जिसमें H9 का स्ट्रेस है। H9 है क्या, किस तरह से इसके साइंस सिम्टम्स क्या हैं, इसकी क्लिनिकल साइंस क्या है, इसके बाद इसकी पोस्टमार्टम लेगियंस और देन इसका जो ट्रीटमेंट या इसकी क्योर, इसकी हिफाजत कैसे करनी है, आए डिटेल में विजिट करते हैं। हाँ जी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो जरूरी है ना, जो फार्म लेवल पे समझने की जरूरत है, वो इसके क्लिनिकल साइंस हैं। क्लिनिकल साइंस में आपको बताया कि सबसे पहले फीड का कम होना। फीड का कम होना, अगर जो सुपरवाइजर कहता है जी मुझे पता चल गया, हर की पता चलिया सर फीड अभी घट गई, कितने बैग घटे, 10 बैग, इस रॉन्ग, ये आपको पता नहीं चला। ये तो हाउसमैन को भी पता चल गया कि जब उसने फीड डाली तो फीड बर्तन से नजर आई। सुपरवाइजर का फार्म है, जगह काम है कि जब भूख का दुरानिया भी इसने काम किया ना, तो पहले ये फीड 2 घंटे पहले खत्म करता था चलने से पहले, तो इसने 1 घंटा पहले खत्म किया है, 2 घंटे की बजाय, मतलब 1 घंटे की भूख कम ली है। उसका मतलब है, ये कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ माइक्रो लेवल वर्किंग। आपको उस लेवल तक पता होना चाहिए। सेकंड चीज, कि भूख का दुरानी जो काम हुआ है उसको किस तरह से काम हुआ है कि इसने क्रॉप लगाना बंद कर दी है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में ये बड़ा वेल क्लियर स्टडी है कि बर्ड जो ब्लाइडर है वो प्रॉपर क्रॉप लगाता है जब फिर वो वजन करता है। ठीक है, ये चीज आपको भूख का दुरानिया मतलब भूख बर्ड को फीड इनटेक में कमी आ जाना, फीड इनटेक में कमी की डिटेल आपको बता दी है। तो उस वक्त इसको कहते हैं जो नंबर ऑफ बैग, तो दूर की बात, पहले सिर्फ फीड कम हो जाना। अच्छा, उसके बाद आपको बताया कि पानी का कम हो जाना, डेफिनेटली फीड घटी तो पानी भी घटेगा। फिर आपके स्वेलिंग वाले बर्ड मिलना, हेड स्वेलिंग होगी चूंच के ऊपर। हाँ, एक और चीज भी, चूंच के ऊपर मट्टी सी एक जो है ना, ये फीड का कुछ चीज लगी होगी, क्योंकि वो नजल डिस्चार्ज होगा। नजल डिस्चार्ज से जब फीड खाएगा तो आपके बर्ड की नोज के ऊपर हल्की सी फीड, हल्का सा मट्टी, डस्ट, ये चीज आम आपको मिलेगी। ये चीज आपको सीधा मिलेगी। ऐसे बर्ड शुरू में जब आपके शुरू में आपको फर्स्ट जो साइंस है उसमें आपको बर्ड की आइज का खराब हो जाना, हल्की सी स्वेलिंग, हेड की स्वेलिंग, फिर आप शैंक्स को पकड़ के उसकी स्वेलिंग, चेस्ट पे भी स्वेलिंग आ जाती है इसकी। मतलब ये जो अर्ली स्टेज पे इसके साइंस हैं। जब H9 आ गई, हम इस पे नहीं बात कर रहे कि H9 कौन से इसके स्ट्रेन कौन से हैं, इसके कोरोना वायरस की ये कौन सी क्लासेस हैं इसके अंदर, ये चीज हमें डिस्कस करने की। हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना, हमने बताया कि उसको साइंस पे वर्क करें कि क्लिनिकल साइंस कौन से हैं। फिर आपका डेली वेट गेन हो रहा है। डेली वेट गेन में आपको फर्स्ट डे जिस दिन इसको वायरस इसके अंदर एंटर हुआ, उसके अंदर उस दिन आपका बर्ड जो है ना 10 से 20 ग्राम वजन कम करेगा। आपने अगर उसको लाइट ले लिया, आप भाई उसका आप दोपहर का टाइम दोबारा वजन करें। अगर H9 का या किसी भी किस्म का स्ट्रेस होगा तो आपको वाजे हो जाएगा। दूसरी ये कि वजन में कमी आ जाना, जब बिल्कुल ही वजन नहीं कर रहा तो फिर तो सामने वाजे नजर आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, कलिंग आपकी बढ़ेगी। कलिंग कैसे, आप बर्ड के अंदर विजिट करेंगे, आपको इस तरह के पुरस्कून में बैठा हुआ जो है ना वो बर्ड नहीं मिलेगा। आपको सुस्त बर्ड, आपको लेथार्जिक बर्ड, आपको ऐसे बर्ड मिलेंगे जो आपको रास्ता नहीं देंगे। आप एक जगह से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे अगर तो रास्ता वो कवर कर रहा है बर्ड, तो देन ठीक है। अगर वो सुस्त हो रहा है, एक्टिविटी उसकी कम हो रही है, वो आपने चेक करना है। दूसरा, हम हमेशा बोलते हैं BAR, ब्राइटनेस, B फॉर बार जो वर्ड है, B फॉर ब्राइटनेस, A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रिस्पॉन्ड। अगर इन तीनों चीजों में कमी है, इन तीनों चीजों में कोई एक चीज ठीक नहीं है, ब्राइटनेस तो डेफिनेटली सबसे पहले ब्राइटनेस जाएगी, एक्टिविटी जाएगी, रिस्पॉन्ड तो बिल्कुल खत्म हो जाता है जब बर्ड वायरस में आता है। अच्छा, अब इसका नाम बड़ा है, इसकी बर्ड के अंदर अगर आपने ब्रूडिंग पे मेहनत की है, अगर आपकी बर्ड की फर्स्ट वीक में, फर्स्ट सेकंड वीक में जो ब्रूडिंग एरिया टाइम था उसके अंदर अगर आपने इस पे मेहनत की है, इसके ऊपर इसको कोई और झटका नहीं लगने दिया, ठंड लगी, गर्मी लगी, हीट लगी, कोई इस तरह का मसला नहीं बनना, तो देन बर्ड ज्यादा ताकतवर होगा। जैसे हम आम इंसान है, कोई बंदा जो भी देखो बीमार हुआ है, एक हल्का जी जंप लगाया तो खिंच पै गई, उसको तो जल्दी मसले स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो अगर बर्ड ताकत में है, जान में है, उसकी इम्यूनिटी पूरी है, फिर H9 छोड़ के ND भी आ जाए, अल्लाह ना करे, वो भी बर्ड को नुकसान उस तरह से नहीं पहुंचाती, क्योंकि बर्ड की अपनी इम्यूनिटी, वाइटल ऑर्गन्स उसके प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा कलिंग जो आपको किस तरह की नजर आएगी, आपको दीवारों से, पिल्लों के साथ, इस तरह के बर्ड, जैसे वो देखें सुस्त बर्ड खड़ा है, उसका वेट देखें
तो उसका साइज देखिए प्रॉपर डाउन है, लेकिन उसका वो सामने बर्ड आ गया। तो लेकिन उसके अंदर आप उसकी आप स्टैंडिंग पोस्चर देखें, स्टैंडिंग पोस्चर। मैं तो हमेशा से ये बात करता हूँ कि जो ब्राइडल इंडस्ट्री में बर्ड की जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो बर्ड की एक्टिविटी है, जो बर्ड की पोस्चर है, उसके बैठने का, उसके खड़े होने का, सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, उस पर जब तक आप वर्क नहीं करेंगे ना, मेडिकेशन तो है ही है। देखिए मेडिकेशन आप इतनी मेडिकेशन करते थे 23-25 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर आप मेडिकेशन करते हैं तो उसका फायदा ही नहीं है। आप बर्ड पाल लेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस उसके अंदर आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। मेडिसिन से परहेज करें, एक ऑर्गेनिक उसकी तरफ जाएं। दूसरा ये कि जब H9 आ जाए फिर आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा, आप उसकी माहौल के ऊपर प्रॉपर फोकस, ताकि आपको एक ये भी बर्ड है जी, देखिए ऐसा ऐसा मिलते जा रहे हैं। ये देखें इसका खड़े होने का स्टाइल देखें, सुस्त खड़ा है, इसकी गर्दन जो है वो अंदर की हुई है। इसने जो भी बर्ड है, ब्राइडल है, कभी भी गर्दन अंदर करके इस तरह का खड़े हो जाना ज़्यादा देर के लिए। इसके फीदर्स चेक करें, इसकी नेक जो है ना वो बिल्कुल अंदर इसने घुसाई हुई है, मतलब कंजस्टेड सा हुआ है जो। और उसके अलावा इसकी पेलनेस चेक करें, एक्टिविटी अभी भी ये माशाल्लाह थोड़ा बहुत बेहतर है, क्योंकि जब बर्ड इस तरह की खुजली वगैरह करता है, ये मूवमेंट करता है, इसके पर खोल रहा है, ये इसकी ये साइंस है कि इस रिकवरी में है ये बर्ड। बाकी उसके अलावा आपने और क्या चीज़ चेक करनी होती है कि हाँ, आपके पोस्टमार्टम वेरिएंस जो है वो भी फार्म लेवल पे, इवन के हाउसमैन लेवल तक वर्क करें कि H9 आ जाए, ND आ जाए। जब भी कोई इस तरह का एवियन इन्फ्लुएंजा में कोई डिजीज़ आई है तो आपको पोस्टमार्टम वेरिएंस आपके हाउसमैन तक पता होना चाहिए। सुपरवाइजर तो माशाल्लाह अपनी इंडस्ट्री का, पोल्ट्री इंडस्ट्री का सुपरवाइजर समझदार हो गया और वो बेहतर काम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि मेहनत आपने नहीं छोड़नी, मेहनत के अंदर ही बरकत है। जो भी बर्ड में मसला आ जाए, इसका ये डिस्कस नहीं करना कि उसने हवा लगवा दी गर्म, इसने ठंडी लगवा दी, इसने मैनेजमेंट सही नहीं किया, नहीं। उसके ऊपर करने की बजाय आपने अपनी टीम को इकट्ठा करें, आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें अपने फार्म के ऊपर। इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, अगर आपके पास 2 हाउस हैं तो उस हाउस को जो है ना वो उसमें ले जाए, ICU में ले जाए। फिर H9 आए, कोई भी आए, इंशाल्लाह ताला आपको नुकसान नहीं होगा। आपने बर्ड के ऊपर फोकस करना है, अर्ली डायग्नोज करना है। अर्ली डायग्नोज पोल्ट्री इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सक्सेस का की है, जो आपने अर्ली डायग्नोज कर लिया। अगर आप अर्ली डायग्नोज करने में कामयाब हो जाते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट आप वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है। इसके अलावा पोस्टमार्टम लीजेंस क्या है, पोस्टमार्टम लीजेंस पे पहले एक वीडियो बनी है।